सप्रेम नमस्कार विद्यार्थियों। आज संस्कृत भाषा के अंतर्गत हम संस्कृत व्याकरण का एक विषय टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है कारक तथा कारक के चिन्ह। हमने पूर्व की कक्षाओं के अंदर कक्षा 6 में भी और कक्षा 7 में भी हमने कारक और कारक के चिन्ह पढ़े हैं। उसका हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं और हम देखते हैं कारक और कारक के चिन्ह कौन से हैं और उस कारक और कारक चिन्ह के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और विभक्ति के साथ ही बालक, लता या राम शब्द के रूप हैं, उनके अंतर्गत उनका अर्थ किस प्रकार का कारक चिन्ह के आधार पर निकलेगा वो भी हम आज के इस विषय में देखते हैं। तो पढ़ते हैं कारक और कारक चिन्ह। आज का विषय हमारा कारक। हमारा प्रथम टॉपिक आज का कक्षा 8 मणिका संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत यह सबसे पहला ही टॉपिक दिया गया है, कारक और कारक चिन्ह कौन कौन से हैं। सबसे पहले आएगा कारक का नाम, कारक, उसके पश्चात उसका चिन्ह, चिन्ह के बाद में उस कारक और कारक चिन्ह के आधार पर उस शब्द का अर्थ निकलेगा। जैसे हम देखते हैं कारक कर्ता, कर्ता कारक में चिन्ह कौन सा होता है? कर्ता ने, कर्ता ने। इसी प्रकार कर्म को आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा भी है, इसे एक बार फिर से हम देख लेते हैं। इसे करण से या के द्वारा, कर्ता जिसकी सहायता से कर्म करता है वह करण कहलाता है। से या के द्वारा। संप्रदान, चौथा जो कार्य है वह है संप्रदान, संप्रदान के लिए। संप्रदान चौथा कार्य है हमारा। संप्रदान का कारक चिन्ह होगा के लिए। संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अपादान से अलग, अलग होने के योग में हमेशा अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से है संबंध, संबंध कारक में आएगा संबंध का के की, का के की और रा रे री दोनों ही ले हम कारक चिन्ह मानते हैं उनके। और इसके पश्चात है अधिकरण, अधिकरण कारक। अधिकरण में आएगा में, पे या पर। में और पर है, लेकिन कई बार वाक्य बोलते समय हम पे शब्द का प्रयोग भी करते हैं। इसके पश्चात आएगा संबोधन, अंतिम है ये संबोधन। संबोधन जो है, संबोधन कारक में कारक चिन्ह होगा है वो, अरे। इस प्रकार ये कारक और कारक के चिन्ह कहलाएंगे। अब इसके साथ में आती है संस्कृत भाषा के अंतर्गत इसकी विभक्ति, इसमें कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कारक और कारक चिन्ह, इसी के आगे हम इसकी विभक्ति लिखेंगे और इसे समझेंगे। तो कारक, कारक चिन्ह और अब आएगी विभक्ति। विभक्ति किस प्रकार है वो देखते हैं हम। सबसे पहले कर्ता कारक के अंतर्गत होगी प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक में विभक्ति होगी प्रथमा। अब प्रथमा विभक्ति किस कहाँ होगी, कौन से शब्दों में होगी, उसे भी हम साथ साथ समझेंगे और वो हम समझेंगे बालक शब्द के आधार पर। और उसमें बालक शब्द में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन प्रकार, तीन शब्द हैं। उसमें से हम सिर्फ अभी एक वचन ही लिख करके कारक चिन्ह का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें बालक शब्द का एक वचन, मैं अगर देखूंगा बालक शब्द का सिर्फ एक वचन ही यहाँ पर लिखा जा रहा है, तो प्रथमा हो जाएगा बालिका, शब्द आएगा बालिका। अब जो हमने देखा कर्ता में,
प्रथमा बालक शब्द की प्रथमा एक वचन होता है बालकः। इस बालकः शब्द का अर्थ है बालक ने। इसका जो अर्थ होगा वह होगा बालक ने। कर्म को दूसरा है तो इसमें विभक्ति आएगी द्वितीया, द्वितीय विभक्ति आएगी और इसमें शब्द होगा बालकम। शब्द आ जाएगा बालक शब्द का। बालक शब्द हमने पहले पढ़े हुए हैं। आप चाहे राम शब्द को, ये सारे अकारांत पुल्लिंग है। राम शब्द, देव शब्द, ये अकारांत पुल्लिंग है। कोई भी पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में अ की मात्रा हो, अ आता हो, वह अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाता है। उन सभी के रूप बालक या राम शब्द के आधार पर चलेंगे। बालकन का अर्थ हो गया बालक को, क्योंकि कारक चिन्ह देखोगे आप तो कर्म को, तो बालकन का क्या अर्थ है? बालक को। तीसरा है करण से या के द्वारा। इसमें विभक्ति आएगी तृतीया, विभक्ति आएगी इसमें तृतीया। और बालक शब्द तृतीया एक वचन, जैसा कि आप जानते हैं बालकेन शब्द आएगा इसमें बालके, बालक के द्वारा। बालकेन का मतलब क्या हुआ? बालक के द्वारा या बालक से। हम बोले अगर कि इस बालक से यह गिलास फूट गया, तो क्या अर्थ शब्द क्या कौन सा प्रयोग करना पड़ेगा हमें? बालक के द्वारा के लिए बालकेन। अध्यापक के द्वारा संस्कृत पढ़ाई गई, तो अध्यापकेन, अध्यापक है तो अध्यापकेन हो जाएगा। बालकेन है तो बालकेन का मतलब बालक के द्वारा। चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है के लिए। इसमें विभक्ति आ जाएगी चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये बालकेन में तृतीया विभक्ति है और चतुर्थी बालक शब्द की क्या होती है? बालकाय। जैसे रामाय, बालकाय, बालक के लिए। जैसे इस बालक के लिए जो भी वीडियो देख रहा है उसके लिए आप कुछ नाश्ता लेकर आओ। बहुत देर से पढ़ाई कर रहा है इसलिए। तो बालक के लिए, तो बालक के लिए क्या क्या होगा? बालकाय। अगला कारक है अपादान कारक। अपादान से अलग। अपादान से अलग कोई चीज अगर किसी से या कोई व्यक्ति वस्तु अलग हो रहा है तो वहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे और इसमें विभक्ति आएगी पंचमी, पंचमी विभक्ति आएगी। और बालक शब्द का कौन सा शब्द आ जाएगा यहाँ पर? बालकात। बालकात यानी बालक से अलग, बालक से अलग। बालकात। अश्व अगर है घोड़ा तो अश्वात। हाथी अगर है गज तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गजात, अलग हो जाएगा। पेड़ अगर है तो क्या हो जाएगा? वृक्षात, वृक्ष से अलग। जैसे पेड़ से फल गिरते हैं तो वृक्षात फलानि पतन्ति, अलग हो रहे हैं, इसलिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। संबंध कारक है। संबंध का है काते की विभक्ति, इसमें कौन सी आएगी? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। और शब्द बालक शब्द का कौन सा शब्द आएगा इसमें? बालकस्य शब्द आएगा यहाँ पर बालकस्य। बालकस्य यानी बालक का। बालक का मैं कहूं कि बालक का यह मोबाइल बालक का है। ये तो आपके माता पिता का भी हो सकता है फोन, तो या मोबाइल आप उसका भी हो सकता है, लेकिन एक उदाहरण दिया जा रहा है। यह घर तो उस बालक का है, तो ये जो का के की अगर आते हैं तो वहां शब्द हो जाएगा बालकस्य यानी बालक का। यह विद्यालय उसी बालक का है। यह संबंध आने से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और शब्द आएगा बालकस्य। बालकस्य शब्द का क्या अर्थ है? बालक का, क्योंकि कारक चिन्ह में का के की संबंध कारक होते हैं इसलिए। अधिकरण में आता है में के और पर। विभक्ति आ जाएगी इसमें सप्तमी और शब्द आएगा इसमें बालके। बालके शब्द बालक में हम कहते हैं अरे जो वीडियो देख रहा है उस बालक में
बहुत सारे गुण हैं, हमें तो मालूम ही नहीं। तो बालक में, तो बालक में के लिए शब्द क्या आएगा? बालके। बालिकाओं में भी खूब सारे गुण हैं, लेकिन अभी हमने बालक शब्द पुल्लिंग लिखे हैं इसलिए, बाकी गुण तो बालिकाओं में और ज्यादा है। वो हम जब लता शब्द लिखेंगे ना, बालिका शब्द, तो उस समय में यहाँ पर उस सप्तमी विभक्ति का जो रूप है वो अलग है। तो बालके यानी बालक में। संबोधन, हे वो अरे, जब हम किसी को पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, तब संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। और इसमें ध्यान देना है, कोई विभक्ति नहीं होती है संबोधन में, कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं है। विभक्तियां कुल कितनी है? 7 विभक्तियां हैं। कारक कुल कितने हैं? कारक कुल 8 है। कारक कुल 8, एक विभक्ति 7, और इसमें आएगा हे बालक। हम पुकारते हैं किसी को तो वहां पर शब्द आएगा हे बालक। हे बालक, तुम कब से देख रहे हो? अब हम इसे पूरा करते हैं। हे बालक, तुम कहां जा रहे हो? तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो? तो हे बालक यानी किसी को पुकारते समय, संबोधित करते समय बोला जाता है, इसलिए यह संबोधन कारक कहलाएगा। इसका अर्थ भी हे बालक होगा। तो इसमें बालिका शब्द का कारक चिन्ह क्या आधार पर देंगे आप? ने आधार, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पे और पर संबोधन हे वो अरे। तो इसका अर्थ, ये जो शब्द हमने लिखे हैं इनके अर्थ इस पे कारक चिन्ह के आधार पर ही निकलेंगे। तो बालकः का अर्थ हो गया बालक ने, बालकम बालक को, बालकेन बालक के द्वारा या बालक से, बालकाय बालक के लिए, बालकात यानी बालक से अलग, अलग होने के योग में बालकात होगा। बालकस्य यानी बालक का, बालके यानी बालक में, जैसे हमने कहा बालक में बहुत सारे गुण हैं, तो बालके यानी बालक में। और हे बालक ये हम संबोधन करने के लिए हे बालक, अब तुम थक गए होंगे, थोड़ा आराम करो। तो ये हे बालक ये पुकारते समय में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये वाली जो सारणी है ये पूरी की पूरी आप एक बार फिर से आप अच्छे से देखें, समझें, और इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी उसके बाद में इस सारणी को आप संस्कृत कॉपी के अंदर ऐसा ही आप लिख लें। धन्यवाद।